जो परमात्मा अनुभूतियाँ की हैं, उन गहन अनुभूतियों को हमारे सम्मुख रखने के लिए उपस्थित हुए हैं। दादी जी के बारे में कहूँ तो आज हम दादी जी को देखते हैं कि दादी जी ने 12 वर्ष की छोटी सी आयु में ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और पिताश्री ब्रह्मा बाबा के सानिध्य में उनकी पालना और उनकी योग शक्ति के आधार से उन्होंने अपने जीवन को इतना सुदृढ़ और श्रृंगारित किया है गुणों से, और उनके पिताश्री ब्रह्मा बाबा के सानिध्य में रहकर उन्होंने इतनी अच्छी पालनाएं प्राप्त की हैं, जो उन पालनाओं से आज भी हमें पुलकित करती रहती हैं, हमें मनमोहित करती रहती हैं। दादी जी हमारे टीचर्स ट्रेनिंग की ट्रेनर है, साथ ही साथ दादी जी यूथ विंग की चेयरपर्सन हैं, साथ ही दादी जी माउंट आबू राजस्थान जोन की जोन इंचार्ज भी हैं, और इसके साथ साथ दादी जी जोनल हेड ब्रह्मा कुमारीज की चीफ जोनल हेड भी हैं। दादी जी ने अपने 90 वर्षों के इस समर्पित जीवन में देश और विदेश की अनेक यात्राएं की हैं और अपने ज्ञान के रत्नों से अनेक आत्माओं को परमात्मा मिलन की अनुभूति कराई है। इसी के साथ दादी जी ने 1954 में जापान में वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से रिप्रेजेंट होकर वहां पर अनेक आत्माओं को योग और पीस के आधार से परिचित कराया। इसी के साथ साथ 1972 और 74 में दादी ने विदेशों में भी जाकर इस ज्ञान को आगे फैलाया। तो दादी जी हद ही नहीं परंतु बेहद में, अर्थात देश ही नहीं परंतु विदेशों में भी जाकर के हांगकांग, रशिया, एशिया जैसे अनेक देशों में जाकर के दादी ने अनेक आत्माओं को अपने ज्ञान से लाभान्वित किया है। ऐसी परम श्रद्धेय दादी जी, जिनके आते ही हम अनुभव कर रहे थे कि इतनी साइलेंस फैल गई है कि आप देखेंगे, आपने अनुभव किया होगा कि जैसे मन एकदम स्टेबल और स्थिर हो गया है। तो आज ऐसी ही स्थिर प्रज्ञ दादी जी के सामने हम सभी उन्हीं के ज्ञान रत्नों से, उनके मुखार बिंदु से अपना अनुभव हम सुनेंगे। आदरणीय दादी जी को हम फूलों के द्वारा स्वागत करते हैं। मैं बहनों से निवेदन करती हूँ कि वे आकर के दादी जी का स्वागत करें। दादी के लिए, दादी जी के साथ का भी दादी शुरू करे। पहले मैं दादी जी के साथ का, दादी मुंबई में रहते थे पहले, तो मेरा अनुभव दादी के साथ है। हमको बहुत अच्छा ट्रेनिंग दादी ने दिया है। लेकिन एक बार हमारे सांता क्रूज में एग्जीबिशन रखा था, तो जैसे हम बहुत छोटी थी, 23 इयर्स की थी, तो मैंने ऐसे ही सुबह से रात किया। रात को आके दादी को बोला आज तो थक गए। तो दादी ने मेरे को बोला क्या बोला तूने? तो मैंने बोला थक गए। बोला हमारी डिक्शनरी में थकना शब्द ही नहीं है। उस दिन और आज दिन से मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि हम थक गए। तो आज भी दादी देखो 91 की है, हमारे युवा विंग की आइकॉन है दादी सबके लिए। हम ये यूथ दादी, हम तो ऐसे ही इनको कहते हैं। तो आज हम दादी जी से सुनेंगे। ओम शांति। आप तो बहुत समय से बहुत कुछ अनुभव की बातें सुन चुके हैं। कितने दिनों से ये चल रहा? कल शाम को था, आज पहला दिन। अभी 2 दिन कल है। इनॉग्रेशन हुआ, पहला दिन। क्या बिजनेस में? बिजनेस वालों को तो दुनिया का भी बहुत अनुभव, कैसे जीवन में आगे बढ़ते रहें उसके लिए
बुद्धि भी बड़ा विशालता से काम करती, और साथ साथ कमाई भी, क्योंकि शरीर निर्वाह के लिए कमाई तो चाहिए। इसी प्रकार हम जानते हैं शरीर निर्वाह के लिए तो हर एक कमाई करता है और सोचता है, परंतु जैसे शरीर के साधनों के लिए शरीरक कमाई आवश्यक है, वैसे आत्मा को क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए और मैं कौन। मैं समझती हूँ यह बात आपको थोड़े से शब्दों में या हर प्रवचन के बीच में कुछ कुछ बताई भी गई होंगी, और कई इस बात को मानते भी होंगे कि देखो दुनिया के सब साधन होते भी जब कभी कोई अप्राप्ति होती है, मन बड़ा मूंझा हुआ रहता है, तो उस समय आखिर याद भी किसको करते हैं और उस समय चाहते क्या है ना। ये सबको अनुभव है अनुभव या नहीं है अनुभव, हाथ तो उठाओ। अब तो इसका जब अनुभव है तो जवाब भी दे सकते हैं, परंतु हर एक सोचेंगे मैं क्या बोलूं। लेकिन ये तो निश्चित है, आज दुनिया में हर एक समझता है जितना ही हम दुनिया की वस्तुओं के पीछे भागते हैं, प्राप्ति भी होती है, क्योंकि आज के दुनिया में दोनों बातें हैं। सच और झूठ को मनुष्य जानते भी हैं, जानते हुए कहते हैं करना भी पड़ता है ना ऐसे। क्योंकि दुनिया में सच की दुनिया तो आज है नहीं, झूठ और पाप सच से अधिक है। इसलिए सत्य को मानते हुए भी दुनिया में सबसे चलने के लिए समझते हैं कुछ कुछ बातों को अपनाना पड़ता है, नहीं तो चल नहीं सकते हैं। खैर हर एक का अनुभव अपना अपना है, मान्यता में तो ये बातें सब मानते हैं, परंतु देखा जाता है ये सब करते, कितना भी धन कमा लो, कितना भी इन बातों के पीछे पड़ो, फिर भी जितना हम इन बातों के पीछे जानते हैं सफलता भी होती है, लेकिन साथ साथ अंदर में जो इच्छाएं, सब तरफ के विचार, जिसमें जब मनुष्य अधिक लग जाता है तो आज के दुनिया के अंदर साधन ढूंढते हुए भी कभी कभी किन बातों में असफलता अनुभव करता है। जब ऐसा समय आता है तब फिर उसको कभी किसको वैराग आ जाता है और कभी तो फिर मन भगवान को याद करने में लगाने का प्रयत्न करता है। लेकिन सर्व बातों की मूल बात, कितना भी हम कुछ भी करें, अगर हमारे मन के अंदर संतुष्टता, शांति नहीं है
तो मनुष्य जीवन का फायदा क्या? मनुष्य जीवन उत्तम जीवन है। वैसे तो माना जाता है मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। दुनिया वाले तो मानते हैं ये तो बहुत जन्मों के बाद, वो तो मानते हैं 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य योनि मिलती है। ऐसे है ना कुछ कुछ मान्यताएं। खैर ये बातें तो अलग है, ऐसा तो नहीं है। मनुष्य तो, क्योंकि देखो कई एस्ट्रोलॉजर जब बताते हैं अपना पूर्व जन्म या किसको भी बताते हैं, तो वो कभी नहीं बताते तो तुम अगले जन्म में कोई जानवर थे, कोई पशु थे, बताते हैं कोई ऐसा? बताते हैं कोई ऐसा? तो ये तो एक कर्मों के अनुसार शब्द दिए जाते हैं। बाकी नियम के अनुसार मनुष्य तो मनुष्य ही बनता है। जब हम कर्म मनुष्य योनि में करते हैं तो उसका फल भी तो हमें मनुष्य योनि में ही तो भोगना पड़ेगा। अगर हम दूसरे योनि में भोगते भी है तो और योनियों में तो दुख सुख का की महसूसता इतनी होती ही नहीं है ना। दुख और सुख किसको कहा जाता है? दुख न हो सुख हो, सुख के लिए प्रियतन मनुष्य ही तो करते हैं। भले पशु पंछी खाने पीने के लिए सब करते हैं, परंतु दुख की महसूसता और सुख के लिए प्रियतन ये तो मनुष्य योनि में ही होता है। और ये सब करते भी आज की दुनिया में सुख भी बहुत है, मिलता है, और उसके साथ साथ मन के अंदर शांति की इच्छा बनी रहती है। ऐसा या नहीं है? ऐसा है। ऐसा कारण कि मनुष्य शरीर को धारण करने वाली जो मैं आत्मा हूं, देखो कभी भी कोई अपनी इच्छा पूरी नहीं होगी। कभी भी हम कुछ चाहते हैं, निराश हो जाते हैं, आखिर भगवान को याद करते हैं। आखिर ये सब करने के बाद कौन सी शक्ति मेरे अंदर है जो फिर भगवान को, परमात्मा को याद करती है। और आखिर भी परमात्मा से मेरा संबंध, ये हम सब मानते हैं वो हमारा परमात्मा पिता है, परंतु पिता की पहचान मानते हम सब है। पिता की पहचान और पिता के शिक्षाओं को समझते हुए, मानते हुए, उनके प्रमाण जीवन में चलना, समझना, कर्म करना, ये सब आज के दुनिया में कौन सिखाता है? इसलिए भगवान की महावाक्य, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, धर्म को मानते हुए, धर्म को जानते हुए, क्यों ये हमारा भारत माना जाता है आदि सनातन सत्य धर्म की स्थापना भारत में थी। भारत हमारी वो भूमि है जिसके अंदर सत्य धर्म था, जिस कारण उसको आदि सनातन सत्य धर्म। आज हमारे भारत के अंदर अनेक धर्म, देखो भारत के हिस्ट्री में भी बताते हैं ना, पहले देवी देवताओं का निवास था। भले उन्हों को किसने देखा नहीं, उनकी पूरी पहचान नहीं, मान्यता तो है, और वो मान्यता
हम मनुष्य आत्मा ही तो मानते हैं, देवताएं भी मनुष्य रूप में थे और उन देवताओं को हम मनुष्य अपने पूज्य मानते हैं। जैसे लौकिक जीवन में भी बच्चे अपने बड़ों को मानते हैं ना, उनकी मूर्ति रखते हैं ना, तो हम भारतवासी अपने पास देवताओं की मूर्तियां कोई कोई घर में रखते हैं ना। देवताओं के मंदिर भी हमारे भारत में बने हुए हैं ना। मंदिर के सामने जाएंगे तो मस्तक झुकेगा ना। और पूर्व के मनुष्य, आज के नौजवानों की तो बात अलग है, परंतु पूर्व के मनुष्य बुजुर्ग मंदिर के सामने जाएंगे, मस्तक झुकाएंगे, झुकाते हैं। मान्यता तो है ना, चलो कोई करता है या नहीं करता है। अब ये सब यादगार हमारे भारत में है, ये सब प्राचीन बातें हैं। मैं कोई नई बातें नहीं बता रही हूँ, परंतु कहने का भाव है कि जो हमारे भारत में प्राचीन बातें हैं, प्राचीन माना आदि सनातनी है, तो आदि सनातनी जरूर ऊंची बातें होंगी। ऐसे माना जाए, माना जाए, क्या विवेक मानता है? तो जो आदि सनातनी बात है, परंतु आज मनुष्यों में वो शक्ति नहीं जो आदि सनातनी बातों को अपने जीवन में मानते हैं। परंतु कहते हैं आज की दुनिया ऐसी है, दुनिया में झूठ तो मेरा ही झूठ, सच की रति नहीं है। सच पर चलो तो हम चल नहीं सकते हैं, शरीर निर्वाह कर नहीं सकते हैं। ये मान्यता मनुष्यों की, यही तो हमारा भारत था। जो देवता, जिस भारत में देवताओं का गायन है, गायन है तो जरूर इसी भारत में देवताएं होकर के गए हैं ना। अब ये बातें आप जानते भी हैं, लेकिन उसकी पूरी पहचान, और देवताएं इस भारत में है तो जरूर उन्होंने ऐसे ऊंचे कर्म किए हैं, तो वो देवताएं हमारे पूज्य हो गए। जो पूज्य है, अगर हम पूज्य के जीवनों को देख करके, उनके चरित्रों को देख करके, उनके जीवनों में जो कुछ उन्होंने कर्म किया उसको मान करके अगर हम अपने जीवन में करते रहें, तो हम अपने जीवन में अपने अंदर कितना सुख अनुभव करें। परंतु कहते हैं दादी, अभी हम कैसे कर सकते हैं जब सारी दुनिया ऐसी है। व्यवहार में जो हम करते हैं, व्यवहार में हमें कोई ऐसा सत्यवादी मिलता नहीं जिससे हम ऐसे बर्ताव कर सकें। कहना उनका भी ठीक है, परंतु आखिर ये कब तक? यही बातें तो हमें दुखी करती हैं, अशांत होते हैं। उसके कारण हम देखो हमारे में क्या क्या आदतें पड़ जाती हैं। एक दो को भाई भाई समझते हुए भी हमारा व्यवहार को समझते हुए भी कहते हैं क्या करें, दुनिया ऐसी है, हमें करना पड़ता है ना। सबका ऐसा कहना, फिर इसका कोई रास्ता है या नहीं है? इससे दुखी भी होते हैं, समझते भी हैं, थोड़ा समय वैराग भी आता है, परंतु कोई ऐसा सदा काल का रास्ता बताने वाला, तो याद करें हम भगवान के महावाक्यों को। जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, तब ही मैं गुप्त रूप में आकर फिर से अपने यथार्थ स्वरूप का ज्ञान देख करके फिर से वह आदि सनातन सत्य धर्म की स्थापना का कार्य शुरू करता हूँ। शुरू में कोई भी कार्य स्थापन होता है तो शुरू में प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है,
शुरू में तो धीरे धीरे पहले उस बात को कोई ने खोज की, खोज करने से अनुभव किया, अनुभव से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएगा तो थोड़ा थोड़ा करके सब तो उसको जल्दी नहीं जान सकेंगे, पहचान सकेंगे। जब किन्हों को थोड़ा थोड़ा अनुभव होता जाएगा वो थोड़ा थोड़ा संगठित रूप में, पर थोरों को आज की दुनिया की कितनी वृद्धि है, इतनी वृद्धि वाले थोरों को कैसे जल्दी मानेंगे। परंतु कहा जाता है भगवान की महावाक्यों के अनुसार, आप लोग जानते हैं श्रोमणी भगवत गीता के अंदर ये महावाक्य, जब जब धर्म की अति ग्लानि, मानते हैं अभी सभी कि अभी धर्म की अति ग्लानि है, धर्म को मानते सब है, जानते भी है कि धर्म को पालन करने में हमारा अच्छा रहेगा, जीवन अच्छा रहता है, मन के अंदर शांति होती है। क्या करें, दुनिया ऐसी है, दुनिया भी हमने ऐसी बनाई, हमारे कर्मों से ऐसे हुए, अभी भी हम उन कर्मों में आगे बढ़ते जाएंगे तो सोचें दुनिया का हाल क्या होगा। आखिर हमारे कर्मों में सुधार कैसे आएगा, आखिर हम दुखी से सुखी कैसे बनेंगे। इसलिए भगवान के महावाक्य हैं, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है। ये बातें भी आप पढ़ भी चुके हैं गीता, श्रोमणी भगवत गीता के अंदर, मानते भी हैं, लेकिन इसको यथार्थ कोई जाने, कोई करे, कोई करके सिखाए तो हम किससे सीखें और अपने जीवन में वो अनुभव करें। इसलिए हम याद करें गीता के महावाक्य, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, अति होती है, तब उसका अंत होता है। कभी भी देखो, आज सृष्टि है, सतयुग था, यही सृष्टि, इसी सृष्टि में गाया हुआ है ना, इसी भारत में देवताओं का राज्य था, गाया है ना, मानते हो, देवताओं का राज इसी भारत में था। भले देखा नहीं, मनुष्य कैसे देवताओं को देखेंगे। देवताएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सत्यवादी, देवताओं के लिए गाया हुआ है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। सुना है, सुना है, नहीं सुना है, ये गाया हुआ है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। और आज मनुष्य कितना भी कमाई करता है, इच्छा बनी रहती है, और उसको कमाने के लिए कितना झूठ का आधार लेना पड़ता है, क्योंकि आज की दुनिया कल युग झूठ खंड बोलते हैं, खुद भी मनुष्य बोलते हैं, आज का झूठ खंड है, उसमें झूठ के सिवा चल नहीं सकता है। इसका मतलब हम भी झूठ ना बोले तो हम चल नहीं सकते। अब देखो, मनुष्य समझते, क्योंकि मनुष्य के अंदर आत्मा, मनुष्य ही परमात्मा को याद करता है, परमात्मा को याद करते उनका अपने को बच्चा मानते, समझते हैं, परंतु खुद से मजबूर क्या करें। अब क्या करें, हम न करेंगे तो कौन करेगा। आखिर तो भगवान ने भी मनुष्य रूप के द्वारा हमें समझाया, भगवान को भी मनुष्यों को, हम मनुष्यों को समझाने के लिए खुद भी गुप्त रूप में मनुष्य रूप के द्वारा ही हमें समझाया, जो हम समझ करके अपने को परिवर्तित करते रहे तो हम भगवान को पहचान सके और अपने जीवन में उनकी शक्ति से, मानने से, उनकी शिक्षाओं को समझ करके जीवन में धारण करने से जीवन में कुछ कुछ अनुभव करने लगे, और अनुभव को आकर बढ़ाते बढ़ाते
फिर आखिर उससे जब वृद्धि हुई तो वृद्धि से वो कार्य फैलता गया, और फैलते फैलते मेजॉरिटी जब उस बात को मान लेती है और उन कर्म वो बात कर्मों के में जीवन में लाती है, तो फिर उसकी सफलता सहज मिल जाती है। आखिर अभी वो ही धर्म की गिलानी हम समझ रहे हैं। हमारा धर्म, हम भारतवासियों का धर्म कौन सा है? कौन सा है? हिंदू तो हिंदुस्तान में रहने के कारण नाम पड़ा है। धर्म हमारा, हम किसके पुजारी हैं? हिंदू किसके पुजारी? बोलो, देवताओं के। तो वास्तव में धर्म हमारा आदि सनातन, देखो देवता धर्म को आदि सनातन धर्म कहा जाता है। और जो भी धर्म है, क्रिश्चियन, बौद्धी, पारसी, जो भी है, सब बाद में निकले हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म, भले देवताएं अभी कोई नजर नहीं आते हैं, इसलिए कहते हैं जो सत्यवादी है वो देवता है, जो शांत स्वरूप है उसको देवता कहते हैं, क्योंकि ये उनकी क्वालिटीज है। पर देवताओं में एक एक देवता में वो सब क्वालिटीज थी। अभी मनुष्यों के अंदर कोई में कोई क्वालिटी किस किस मात्रा में है, जिस कारण उस मात्रा की क्वालिटी देखते कहेंगे ये तो जैसे देवता। कोई शांत स्वरूप होगा, कोई मुस्कुराता रहेगा, कोई में सहन शक्ति होगी, तो उनके लिए कोई कोई ऐसे कह देंगे। तो ये देवताई गुण, देवताएं भी मनुष्य रूप में थे, हम भी मनुष्य रूप में हैं। ये जो भी हम बातें बताते हैं, भल कभी कभी कोई रिपीट भी होती होंगी, इसलिए कि हम बार बार सुनते समझ में आ जाते हैं, लेकिन करने के लिए बार बार जब सुने फिर उसको समझ में आ जावे, समझ करके जीवन के कर्मों में लाए, तब हमारे जीवन के अंदर ऐसा कर्म, और जैसे कर्म वैसा ही फिर हमें फल मिले, जो पूर्व जन्म के संस्कार बन करके हम जीवन में ऐसी अपनी सुख शांति संपन्न जीवन व्यतीत करें। तो अभी हमें जो ये शिक्षाएं मिल रही हैं, अभी हम जो आपस में ये आदान प्रदान कर रहे हैं, इसलिए भगवान के महावाक्य हैं, जब जब धर्म की अति ग्लानि है, मैं गुप्त रूप में फिर से आकर के वही अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म के स्थापना का कार्य शुरू करता हूँ गुप्त वेश में। इसलिए अंत के समय में देखते हैं सृष्टि की हालत, समझते हैं अब तो विनाश 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 कहते हैं, पर नजर भी आ रहे हैं, साधन भी ऐसे बन रहे हैं। कभी कभी सोचते हैं उस समय हमारा क्या हाल होगा, भले कभी कोई अच्छा जहाँ दुनिया वहाँ हम, कहने में तो सहज है, लेकिन जब होता है तो उस समय कितनी परेशानी होती है। इसलिए हम परेशानी से मुक्त रहें और अपने जीवन में ऐसी कमाई कर लें जो आत्मा, जो कर्म, जो श्रेष्ठ कर्म अपने जीवन में करती है। वैसे तो जो भी कर्म अच्छे बुरे करती है उसका फल दूसरे जन्म में मिलता ही है, श्रेष्ठ कर्मों का श्रेष्ठ फल। तो इसलिए भगवान ने कहा है, इस अविनाशी ज्ञान से हम जब अपने को परमात्मा पिता को अपना पिता मान करके उनकी शिक्षाओं में को जीवन में चलाने की शक्ति जागृत करते हैं, और उन शिक्षाओं से हम अपने जीवन में ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते रहते हैं, तो हम
इसी जन्म में इन श्रेष्ठ कर्मों के आधार से अपनी भविष्य ऐसी जीवन बना लेते हैं जो इस जन्म के बाद बल्कि इस जन्म में भी वो श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ कर्म हमें इस जीवन में अपने अंदर शांति और प्रेम का अनुभव कराते हैं और अपने मन के अंदर ईश्वर के याद के द्वारा स्वयं के आत्मा की पहचान और आत्मा के गुणों की जानकारी से अपने जीवन में शांति और गुणों के द्वारा उस शक्ति को जागृत करके ऐसी अपनी जीवन बना करके अपने द्वारा दूसरों को भी ऐसी शिक्षाएं देकर जब एक दो का साथ मिलता है, संग मिलता है, थोड़ा थोड़ा उसका अनुभव करते आगे बढ़ते हैं, तो उस रीति से आगे बढ़ते बढ़ते वो बहुत अपने जीवन में इसका अनुभव करके जीवन बनाते हैं और आखिर अनेक धर्म अधर्म धर्म के नाम पर वो बदलकर एक आदि सनातन सत्य धर्म की स्थापना का कार्य आगे बढ़ता बढ़ता फिर इस सृष्टि के अंदर टोटल सृष्टि का परिवर्तन हो जाता है। हम निश्चित जाने भगवान के महावाक्यों के अनुसार परमात्मा अपना कर्तव्य जब जब धर्म की अति गिलानी है गुप्त रूप में आके कराता है, जिस गुप्त रूप को उनके महावाक्यों से पहचान और अगर हम उसको धारण करते हैं तो वो अनुभव मिलता है बरोबर उससे जीवन में कितनी शांति और सुख की प्राप्ति है, जिस प्राप्ति के आधार पर जब आगे बढ़ते हैं तो वो हमारा आगे बढ़ना धीरे धीरे मनुष्यों को वो पहचान देता है और आखिर परमात्मा के महावाक्यों के अनुसार ये अधर्म विनाश सत्य धर्म की स्थापना का कार्य परमात्मा अपना निश्चित रूप से निश्चित समय पर कराता ही है। उसका समय कलयुग का अंत है और उसके बाद ही सत्युग की आद होनी है। कहा जाता है जो भगवान की बातों को माने और समझे वो जीवन मुक्ति का अनुभव करे। ऐसे अनुभव करने वाले ही परमात्म पिता का से उस सुख शांति का अनुभव करते पिता को पाकर उनके महावाक्यों के द्वारा स्वयं के जीवन में फिर से ऐसे सुख शांति संपन्न सत्युगी दुनिया का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। हम भी आपके लिए भी यही चाहते हैं। समय अंत का है, कलयुग का अंत है, धर्म की अति ग्लानि हम सब समझते हैं। सिखाने वाले को पहचान, थोड़ा सा शिक्षाओं को धारण करके देखें। अनुभव के आधार पर जितना हम अपने को आगे बढ़ा सकते हैं अनुभव करते चलें, कम से कम समय के अनुसार हम उसका फायदा तो ले सकेंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ आप सब यहाँ सुनने के लिए, अर्थात यहाँ क्या क्या सिखाया जाता है, उससे हम कितना फायदा ले सकते हैं, ये आप स्वयं सोचेंगे। और हमारी तो ऑफर है, हम लोगों ने भी जीवन में अनुभव किए हैं, आप जैसे कई आए हैं और समझ करके अपना कदम आगे बढ़ा करके, जिस कारण अपने काफ़ी केंद्र खुले हुए हैं, जहाँ अपने बहुत भाई बहने इन बातों का लाभ लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए हम आप लोगों को भी यह ऑफर कर रहे हैं। कहा जाता है जो करेगा वही अनुभव पाएगा। ओम शांति शांति। ओम शांति। दादी जी के वरदानी बोलों से हम सब ने अपनी बुद्धि की झोली भर ली है। अब इन वरदानी बोलों को याद रखते हुए हम भी अपने जीवन में, जैसे दादी की चाहना है कि हम भी उस पिता परमात्मा से सुख और शांति का अखुट वर्षा प्राप्त करें, जरूर हम उसके लिए पुरुषार्थ करेंगे पूरे लक्ष्य के साथ। अगर आपको ये बात पसंद है तो हाथ ऊपर करके दादी को बताएं कि हम जरूर पुरुषार्थ करेंगे और अपने जीवन को योग्य बनाएंगे। दादी जी का अब यहाँ तो संगठन में सब हाथ उठा लेंगे, हम करेंगे। ये तो हम भी समझते हैं, क्योंकि सुनने समय उमंग आता है और समझते हैं ये सही बात है। लेकिन समझ गए ना, लेकिन और 3 दिन इसलिए ही रखा गया है कि इसका प्रोसेस आपको बताया जा रहेगा। अगर उसको दिल से, वैसे भी इधर आए हैं, इधर और तो कोई काम नहीं है, इधर तो बस देखो खान पान भी आपको यहाँ बैठे बैठे समझो मिल जाता है। सुन करके गए, भोजन आपको मिला, और कोई आपको अपने शरीर निर्वाह के लिए न सोचना है न काम करना है। अभी 3 दिन में इसका फायदा लेना अपने ऊपर मदार है, और उसकी फिर आगे भी विधि बताई जाती है, जिससे हम साथ में इसका प्रयोग करते रहें और उसका कमाई कैसे करते हैं। 24 घंटा तो नहीं करते हैं ना, धंधा 24 घंटा करते हैं क्या। इसी प्रकार से कुछ समय अपना देना है, थोड़े समय में इसकी प्राप्ति बहुत होती है। उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। इसमें केवल बुद्धि का योग, बुद्धि से बात समझ में आ जाए तो हम इसका चलते फिरते भी उसका फायदा हम लेते हैं। इसलिए ऐसी सहज विधि आपको बताई जा रही है। जितना हम अभ्यास करेंगे, यहाँ ही अनुभव करेंगे, तो आगे के लिए आप उसको समझ पाएंगे और करने में कोई मुश्किल। जब हम छोटेपन से इन बातों को कर सके हैं, आप तो बड़े समझदार हैं। दादी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। खास दादी जी शांतिवन से यहाँ आए आप सबसे मिलने के लिए। शांतिवन परिसर में भी हमारे 4 प्रोग्राम चल रहे हैं।